हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे डिटर्मिनेंट टॉपिक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। हम लोग इसमें देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे और एक्सरसाइज भी देखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, होता क्या है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ। ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखी थी मैट्रिक्स में। अगर आप डिटरमिन करना चाहते हो तो एक बार आप मैट्रिक्स की सारी वीडियो जरूर देख के आए, ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n लिखने का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये होगा n बाई n का होगा, n बाई n का होगा, यानी कि ऑर्डर n का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स n बाई n का होगा। ठीक है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, वी कैन एसोसिएट अ रियल नंबर में क्या क्या हो सकता है? रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर पता ही है आपको, आयोटा वाले नंबर्स, आयोटा जिसमें होगा उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम एक नंबर दे सकते हैं, रियल नंबर हो सकता है वो नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। बच्चों, आपको समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है? सिंपल सा लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करूंगा, इतना टिपिकल लैंग्वेज नहीं बताऊंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है और एक कॉन्सेप्ट भी है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर देते हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स को रियल नंबर देते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? डिटर्मिनेंट। अब देखो बच्चों, क्या हो रहा है बेसिकली, ये चार नंबर है ABCD, ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का। ये सिंबल क्या है? डिटर्मिनेंट का। इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? पहले A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन दे के B को C से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। हमने उसमें देखा था मैट्रिक्स में डायगोनल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, ये वाले को, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, बताया था उसमें मैंने। तो पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस साइन देंगे, फिर सेकेंडरी डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, माइनस साइन जरूर आएगा। ठीक है बच्चों। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिख दिया, यानी कि 2/2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन लिखने के पीछे लॉजिक यही था कि ये डायरेक्ट उठ के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दे। ये क्या हो गया? ये नंबर है ABCD, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? डायगोनल, मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू D, माइनस साइन देंगे, फिर B इंटू C करेंगे। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब देखो बच्चों, एक बात बताता हूं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स जो होता था, कुछ नंबर्स थे, जैसे मान लो ABCD 4 नंबर है ना, उनका जस्ट अरेंजमेंट होता था, सिर्फ अरेंज किया हमने नंबर्स को, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, ये अरेंजमेंट नहीं होता है, इसकी वैल्यू आती है, सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। ठीक है ना, ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। अब निकालेंगे, अब पहले देखेंगे साइन ऑन डिटर्मिनेंट। यहां पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, इट इज डिनोटेड बाय, डिटर्मिनेंट को इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, ऐसे इंडिकेट किया जाता है। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसको हम डेल्टा पढ़ेंगे।
और शॉर्ट में कभी कभी इसको लिखा जाता है ऐसे DET, डेट। डेट मीन्स बोलते क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, डेट। तो साइन और डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पे हमें साइन देखना है, तो साइन कैसे देंगे, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट का हमें साइन नहीं देखना होता है, उसका सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं। बट 3/3 के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 3/3 का एक डिटर्मिनेंट होगा, ये हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सो बच्चों अब देखो इसमें साइन कैसे देखते हैं। साइन को देना बहुत जरूरी है डिटरमिनेंट को की वैल्यू निकालने के लिए। सो साइन कैसे चलता है ध्यान से देखना। 3/3 के लिए, 2/2 के लिए साइन देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। साइन देखो बच्चों कैसे चलता है, यहाँ पे प्लस साइन होता है, उसके बाद ऑल्टरनेट, कहीं से जाओगे ऑल्टरनेट, ये माइनस आएगा, ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है बच्चों, ठीक है। सबसे इजी तरीका तो मुझे यही लगता है कि ऑल्टरनेट साइन देते चलो, प्लस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस करना है। या फिर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो उसके लिए बताता हूँ, डायगोनल, 2 डायगोनल है, एक ये है एक ये है, इन दोनों पे प्लस कर दो, बाकी 4 जगह डायमंड शेप पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे डायमंड शेप पे माइनस साइन दे दो। एक ये तरीका है। तीसरा तरीका देखो बच्चों क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। 1 1 इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 2, इन दोनों को ऐड करो 3 4 3 4 5। जब सम इवन नंबर बने, जब सम इवन नंबर है उस पर प्लस साइन देना, जब सम ऑड नंबर बने उस पर माइनस साइन देगा। ये दोनों को सम करेंगे कितना आएगा, ऑड 3 आएगा, तो उस पर माइनस साइन देना। एक तरीका ये भी है। तो आपकी मर्जी, आप जिसको एडेप्ट कर लो, जो आपको इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो साइन को देना बहुत जरूरी है। अगर साइन नहीं दोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालते हैं। सो एक डिटर्मिनेंट है, ए से इंडिकेट किया हमने, हाँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चों ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अब बोला क्या है, इसकी वैल्यू निकालो। तो बच्चों ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी एक रो या एक कॉलम को एक्सपैंड कर दे तो वैल्यू निकल जाती है। अब एक्सपैंड कैसे करते हो बाद में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। जब हम किसी भी एक रो, चाहे इस रो को एक्सपैंड करो, चाहे इसको, किसी एक को करना है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगी। या फिर आप कॉलम, किसी एक कॉलम को एक्सपैंड कर दो, या तो इसको करो या फिर इसको करो फिर इसको करो, तो वैल्यू सेम ही आएगी, चेंज नहीं होगी वैल्यू। तो देखो कैसे एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेंशन अलोंग, मान लेते हैं हम फर्स्ट रो को ओपन करते हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1, तो पुट द वैल्यू ऑन R1, पुट द साइन, नॉट वैल्यू, साइन ऑन R1। तो ध्यान रखो बच्चों, मैंने इस चीज को लिख दिया, ठीक है। अगर आप R1 को एक्सपैंड कर रहे हो, अगर आप R1 को एक्सपैंड कर रहे हो तो R1 पे सिर्फ साइन देना है, सिर्फ R1 पे साइन देना है और कहीं नहीं देना है। यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यही देना है बस। अब इसके बाद देखो कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे इसको एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट रो को हमें करना है, तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, प्लस का A11, ब्रैकेट साइन देना। इससे जो रो बना, इससे जो रो बना ये हटा दो, इस वाले से ये रो बना, ये पूरा हटा दो। इससे ये कॉलम बना, ये पूरा हटा दो, ठीक है, ये पूरा हट गया, ठीक है। तो ये 4 बच गए, 4 बच गए। तो 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बना देते हैं, AD माइनस BC। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो क्या करना, यहां पे एक डिटरमिनेंट साइन दे देना, A11 ये गया और ये गया,
ये दोनों हट गए तो बच्चा क्या, ये 4 बचे। इसको डिटरमिनेंट में डाल दो, डिटरमिनेंट में डाल दो A23 A32 A33। कुछ बच्चे फास्ट होते हैं वो डायरेक्ट कर लेते हैं, ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीख रहे हैं हम लोग, सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। जब एक बार सीख जाओगे आपकी भी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब पहले फर्स्ट एलिमेंट को हमने ओपन किया, अब सेकंड वाले को करेंगे। सेकंड वाले को कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस देंगे और ये एलिमेंट लिखेंगे A12, यहाँ डेट साइन डाल देना, ठीक है। अब इससे जो रो बना ये वाला, इसको हटा दो, इससे रो और इससे कॉलम, ये खत्म, ये बच गया 1 2 3 4, इनको डेट में डाल दो सेम वैसे उसी पोजीशन में जैसे पोजीशन में ये लोग हैं, A31 A32। अब उसके बाद लिखेंगे थर्ड वाले को, क्या लिखेंगे, प्लस का A13, यहाँ पे डेट का सिंबल, ये गया और ये गया, इससे जो रो बना वो हटाओ, इससे जो कॉलम बना ये हटाओ, कॉलम ये बन रहा है, रो ये बन रहा है, ये हटा दो, ये 4 बच गए, इनको एज इट इज उतार दो यहाँ पे, A22 A31 A32, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब उसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद वाला स्टेप में क्या करोगे आप, इसको एक्सपैंड कर दो, इसको खोलने आता है ना, A11, इसका एक्सपेंशन कैसे हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन देके इसको इसके साथ करेंगे, A22 A33, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन देके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे किया था, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर माइनस साइन देके सेकेंडरी को कर रहे थे, तो अब ये हो जाएगा A32 A23 माइनस A12, इसको इसके साथ A21 A32 माइनस A31 A23 प्लस A13, इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A32 माइनस A31 A22, ये हो गया इसका एक्सपेंशन। सो बच्चों ये हो गई हमारी डेल्टा की वैल्यू, डेट की वैल्यू। सो अगर आप इस कॉलम को एक्सपैंड करते हो तो साइन इसी पे डालोगे और कहीं नहीं डालना आपको, और उसके बाद एक्सपैंड करोगे आंसर सेम ही आएगा, चेंजेस नहीं आते आंसर में, ठीक है बच्चों। सो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि डिटरमिनेंट क्या होता है और इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है। ये डेट दिया हुआ है 4 -5 एंड -1, ये दिया है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बच्चों आपको देख लो, आपको पता है 2/2 का ये डिटर्मिनेंट है। 2/2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 करेंगे, माइनस साइन देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 4। सो ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 20 जो कि 18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर। फिर हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये क्वेश्चन दिया है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ये कैसे निकालेंगे। ये हो गया 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, सॉरी डिटर्मिनेंट हो गया 2/2 का। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको माइनस करना है, माइनस दे के उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो cos × cos क्या हो जाएगा, cos का स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। माइनस साइन देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस है, यहाँ प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन × साइन साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। सो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन
स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाता है 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना ये कैसे सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, ये है एक्स प्लस 1। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस साइन देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। अब इसको इसके मल्टीप्लाई, पता ही आपको कैसे मल्टीप्लाई, इसको हम तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो ये हो गया एक्स। अब इससे किया हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और आपको पता है ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाले कैंसिल आउट हो रहा है, आई थिंक ये भी कैंसिल हो रहा है इससे। सो बचा क्या, बचा है एक्स क्यूब प्लस 1, फिर ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, एक बार क्रॉस चेक कर लो, सही है। इसको 300 किया तो ये आ गया, इसको 300 किया तो एज इट इज रहेगा, इसका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। थर्ड को हम लोग हैंडल करते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 2, 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, यहां से प्रोसीड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा है 2a का डेट, तो यानी कि ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को पहले 2a निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू ए, ये था मैट्रिक्स 1 2 4 2। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इससे हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 4 8 4, सो 2a की वैल्यू ये आ गई। अब इसका डेट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो बच्चों ये क्या है 2 4 8 4, इसमें डेट का साइन दे देंगे। पता है क्यों, मैट्रिक्स से ज्यादा पावरफुल साइन होता है डिटर्मिनेंट का। जब ये मैट्रिक्स के ऊपर लगाया जाता है ना तो इसको ओवरलैप कर लेता है, यानी कि इसको रिप्लेस कर देता है, इसको हटाता है और खुद लग जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई 8 माइनस 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 24, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा कौन सा साइड हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला। अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू। सो राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड ये था 4 इंटू डेट ऑफ ए, तो 4 डेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 2 4 2, ये हो गया 4 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो गया 4 इंटू माइनस 6, दैट इज माइनस 24। ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया। सो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सिमिलर टू थर्ड है ये। इसमें दिया क्या है, एक है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट है ये, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों इसमें सबसे पहला काम करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या था, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सो बच्चों देखो इसमें हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉरी ये क्वेश्चन ये ऐसा है, 3a का डेट, ये मैट्रिक्स है। पहले हम 3a निकालेंगे। इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे क्या, 3a निकालेंगे। 3a निकाल रहे हैं। 3a क्या होगा, a मैट्रिक्स है। सो 3 को जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा फाइनली 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब एक्सपैंड करते हैं, किसी भी एक रो को या एक कॉलम को एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इसका डेट निकालना है, 3a का डेट, तो डेट देते हैं 3 0 3 0 3 6 0 0 12। सो बच्चों देखो ध्यान से, इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो उसी को एक्सपैंड करना इजी होगा आपको। सो यहाँ पे देखो कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे मैक्सिमम 0 दिख रहा है, 2 0 दिख रहे हैं, तो हम इसी को एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंशन along कॉलम 1 C1। सो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, यहाँ पे होगा प्लस का साइन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। सो इसको एक्सपैंड करते हैं, 3 ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल। इसका डिटरमिनेंट बनाना चाहो तो या डायरेक्ट कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 36 0 माइनस 0 इंटू 6 इज 0। और 0 को एक्सपैंड करोगे, इसके साथ कुछ भी लिखोगे 0 हो जाएगा, फिर इस वाले 0 के साथ कुछ भी लिखोगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यही फायदा होता है। इसलिए मैंने बोला कि जिसमें मैक्सिमम 0 हो उसी को एक्सपैंड करो, क्योंकि 0 वाले को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ इसको एक्सपैंड कर दोगे आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया 36 इंटू 3 इंटू 36, ये होता है 108, 108 होता है। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड ये कितना था, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 27 ए क्या था हमारा, ए ये था, डिटर्मिनेंट लिखता है इसका 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सो सेम प्रोसेस, फर्स्ट कॉलम को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन along C1, ये हो जाएगा 27 इंटू, इस पे कौन सा साइन था, प्लस का साइन, 1 लिखेंगे ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 4 बच गए। इनका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 2 इंटू 0 इज 0। सो ये हो गया 27 इंटू 4 जो होता है 108। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे पार्ट्स है, उन सारे पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। सो बच्चों अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें। सो डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। हम कॉलम 1 को भी ओपन करेंगे और एक्सपेंशन अलोंग R1 भी करेंगे, देखते हैं कि क्या दोनों से वैल्यू सेम आती है। ठीक है बच्चों, सो पहले हम एक्सपेंशन अलोंग R1 कर लेते हैं। एक्सपेंशन अलोंग R1, रो 1 को एक्सपैंड करते हैं,
तो पहले साइन देते हैं, यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस साइन होता है, यहाँ प्लस साइन होता है। सो ये हो गया प्लस का 3 ब्रैकेट देंगे, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, इससे जो बना ये रो, इससे ये कॉलम, हटा दो ये दोनों को, ये बच गए चारों। इन चारों का डिटरमिनेंट को ओपन करो, इसका हो गया 0, माइनस साइन देते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 हो गया, ये हुआ। अब ये माइनस है, ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस का 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब इससे ये रो बना, ये हटाओ, इससे कॉलम बना, ये इससे बनाना है ना, ये +1 था ना, माइनस माइनस प्लस, तो इससे रो ये वाला बनता है और इससे कॉलम ये हटा दो, ये 4 बच गए, 2 ये 2 ये, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस साइन देंगे, फिर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, जो कि हो गया +3। अब ये माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है बच्चों, माइनस का 2 ब्रैकेट, इससे रो बना, ये कैंसिल, इससे कॉलम ये कैंसिल। अब इन चारों को सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये फाइनली 0 हो गया। सो दिस इज प्लस माइनस -15, ये हो गया प्लस का 3। अब वो तो 0 था, ये 0 ले लो, प्लस का 0 ले लो, या माइनस का 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ओवरऑल हो गया माइनस का 12, तो ये हो गया हमारा आंसर माइनस का 12। अब चेक करते हैं क्या कॉलम 1 ओपन करने पे यही आएगा, क्या कॉलम 1 ओपन करने पे यही आएगा, या फिर कोई और रो ओपन करने पे यही आएगा। तो ये साइन यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अगर कॉलम 1 को हम कर रहे हैं तो साइन कॉलम पे देंगे। अब देखो बच्चों, मेथड 2, एक्सपेंशन अलोंग C1 साइन देते हैं, इस पे प्लस हो गया, इस पे माइनस हो गया, इस पे प्लस हो गया। सो प्लस का 3 ब्रैकेट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 माइनस माइनस प्लस 5, ये बना। 0 को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, -0 लिखोगे, इसके साथ कुछ भी लिखोगे 0 हो जाएगा। प्लस का 3 ब्रैकेट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इससे बन रहा है ये वाला रो और ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल, ये 4 बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -0। सो फाइनली क्या होगा, 3 × 5 -15, ये तो 0 हो गया था, ये प्लस का 3 हो गया, ये हो गया माइनस का 12। तो देखा बच्चों, आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को एक्सपैंड करोगे, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी सेम इन ईच केसेस, चाहे रो को ओपन करो चाहे आप कॉलम को ओपन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्या कहते हैं सेकेंड पार्ट। ये सारे एक्सपेंशन वाले हैं। सो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 3 -4 5 1 1 -2 and this is 2 3 1। सो बच्चों इसमें ध्यान देना, किसी भी एक रो या एक कॉलम को एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। सो चलो किसी को एक्सपैंड करते हैं, सिंस इसमें 0 नहीं दिख रहा है ना, तो चाहे रो 1 को करो या रो 2 को करो या रो 3 को करो या C1 को करो, C2 को करो या C3 को करो, फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन उतना ही होने हैं, क्योंकि 0 तो है ही नहीं। 0 होता है तो आसानी हो जाती है हमारे लिए। सो चलो हम एक्सपैंड कर लेते हैं अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1। सो इस पे साइन दो, प्लस का माइनस का, यहाँ प्लस का, तो प्लस का हो गया 3 ब्रैकेट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस साइन देके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है बच्चों, अब माइनस माइनस कितना हो गया, +4 ब्रैकेट, ये गया और ये गया, इसको यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन देंगे, फिर 2 2 4 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, क्लियर। फिर प्लस का 5 ब्रैकेट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 × 7
4 into 5, 5 into 1, this is 21, 20 plus 5, 46, ये हो गया इसका आंसर 46। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हो रहा है? समझ में आया आप लोगों को कैसे हो रहा है? नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन सेम प्रोसेस है, कुछ नया चेंजेस नहीं है। बच्चों अगर ध्यान से देखो, आप लोगों को अगर पता हो तो ये डिटर्मिनेंट कौन सा डिटर्मिनेंट है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैट्रिक्स की बात करूं तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? डायगोनल पे 0 0 0 है, इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट विद अपोजिट साइन दिख रहा है, तो शायद ये याद करो, आप थोड़ा सा याद करो, ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ध्यान रखना इस चीज की कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज होती है 0 0 0 होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो हम आपको ध्यान रखने की बात मैंने बोली, इसको हम एक्सपैंड करके वैल्यू निकालेंगे, देखना 0 ही आएगा। और 0 नहीं आता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी होगी, या फिर अगर आपसे नहीं आता है तो ये आपकी मिस्टेक्स हो सकती है, बट इसकी वैल्यू आएगी 0। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R3 करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सिर्फ सर R1 से ही कर रहे हैं, R1 से कर रहे हैं। चलो R3 से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन होगा प्लस का, यहाँ पे होगा माइनस का, यहाँ पे होगा प्लस का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया? -2 ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये ऊपर के 4 बच गए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब -0 से किसी से करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब ये आएगा -3, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे करेंगे तो 0 होगा, माइनस साइन देंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो -2 होगा, जो कि हो जाएगा +2। सो देखो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये हो गया +6 और ये हो गया -6, जो कि हो गया 0। सो बच्चों मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया समझ में आया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो तो उसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है बच्चों। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th पार्ट है। इसको कैसे एक्सपैंड करना चाहोगे? कॉलम से कर लेते हैं। एक्सपेंशन अलोंग C1, इस पे साइन दो, प्लस माइनस प्लस। एक्सपैंड जब करेंगे तो प्लस का 2 आएगा ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 आया, माइनस साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -0 को तो ओपन करेंगे नहीं, छोड़ देते हैं इसको, प्लस का 3। आपको समझ में आ गया होगा -0 को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, तो फायदा क्या है इसको लिखने का। सीधा इसको एक्सपैंड करते हैं, ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये 4 बच गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस साइन आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा प्लस का 4। सो फाइनली दिस इज -10 और ये 5 हो गया, 5 3 जा 15, 15 - 10 इज 5, इसकी वैल्यू होगी 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 5। ये हो गया इसका आंसर। अब लगे हाथ एक क्वेश्चन और रहता है, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब मांगा क्या है? डेट ऑफ ए निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। सो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू।
कुछ नया नहीं करना है, कुछ पुराना नहीं करना है, वही जो कॉन्सेप्ट है वही के लगाना है। ये हो गया मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, डेट ऑफ ए लिखेंगे तो मैट्रिक्स साइन हट जाता है, पावरफुल साइन है डिटरमिनेंट का, इसको हटा देगा और खुद लग जाएगा 2 1 -3 5 4 -9, ये हो गया। अब देखो बच्चों क्या करना है, किसी भी एक रो एक कॉलम को एक्सपैंड कर दो तो वैल्यू मिल जाएगी, पता ही है आपको। तो फर्स्ट रो को ही एक्सपैंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1, साइन पुट करेंगे हम लोग R1 पे, इस पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। सो बच्चों देखो +1 ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12 हो जाएगा। ये माइनस का 12 आ रहा है, एक साइन माइनस साइन था तो प्लस का 12 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस का 1 था ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे करेंगे तो -18, माइनस साइन देके +15 हो जाएगा ना, माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 2 जा 8, माइनस साइन 5 1 जा 5। सो ये हो गया 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3, -1, ये हो गया माइनस का 3, -2, ये हो गया 3। सो फर्दर ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 6, जो कि हो गया 0, इसकी वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू कितनी होगी, डेट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है बच्चों, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों एक साथ देख लेंगे। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है, इन दोनों पार्ट को एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है डिटरमिनेंट की, ये डिटरमिनेंट है और ये डिटरमिनेंट है, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो करेंगे क्या, हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व किया, 2 - 20, ऐसे ओपन करते हैं, 2/2 का डिटरमिनेंट है, ये हो गया 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई -24, अब ये हो गया माइनस का 18 और इसको इधर लाया प्लस का 24 इक्वल्स टू 2x², दिस इज 6 इक्वल्स टू 2x², 2 से ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस माइनस, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट इस वाले को देखते हैं, 5 2 10 -4 2 12, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस दिस वन इज 6x, ये हो गया -2 और ये हो गया माइनस का x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कैसे आया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप लोग, ये दिया है x 2 18x 6 2 18 6, ये हो गया क्वेश्चन। इसमें मांगा क्या है, x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी। सो सेम कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है यहाँ पे लगा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। सो हम करेंगे क्या, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर हो गया, माइनस देते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 36 हो गया, 18 2 36, ये हो गया 36 माइनस 36, ये तो 0 हो गया।
सो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वस टू 0 हो गया। सो एक्स स्क्वायर इक्वस टू कितना हो जाएगा 36। अगर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 36, यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये थे सारे कॉन्सेप्ट, हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको देख लिया। अगर बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उसकी पूरी आपकी हेल्प की जाएगी और सारे प्रॉब्लम को, डाउट को दूर किया जाएगा।